हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स देखेंगे, कल रात की एनर्जीज देखेंगे और देखते हैं उनके क्या चल रहा था दिल और दिमाग में। आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा आपका भी मन में वो हो रहा होगा कि हम जानें कि कल रात क्या चल रहा था। सो वही बताने के लिए मैं आ गई हूँ, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको दे देती हूँ, जो कि मेरा फ़र्ज़ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ही कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स देते हैं, गुरु माँ और गुरु बाबा भी बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ जो है उनसे बच कर के रहें, वो फ्रॉड है। सो इस बात का ध्यान रखें कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है सिर्फ और सिर्फ वही रियल है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे अलावा कोई और लिख नहीं सकता, इसलिए ठीक है, तो वो सेफ़ है। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। फ्रेंड के लिए देखनी है डेफिनेटली देखो, क्रश के लिए देखनी है डेफिनेटली देखो, और किसी सिचुएशन में हो, जैसी भी सिचुएशन में हो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो इशू। आप इस जो टॉपिक की रीडिंग है इसको आप देख सकते हो, ठीक है। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, ओके। एंड बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। सो जिससे जितना रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसी के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, जिसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे वैसे ही आपको जो है 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, और ये एकदम फ्री है। और ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए कल रात के उनके थॉट्स देखते हैं हम क्या है। टैरो कार्ड्स भी लूँगी, बट इंट्यूशन बेस मैंने ये चूज़ किया कि मुझे इसका यूज़ करना चाहिए आज की रीडिंग के लिए। सो इसलिए मैंने ये हैंड रिटन मैसेजेस लिए हैं, जिसको मुझे पता है मुझे किस तरीके से रीड करना है कि कल रात की एनर्जीज़ के लिए। सो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या इमोशंस थे, क्या थॉट्स चल रहे थे और किस एनर्जी में थे, सब इससे हमें पता चलेगा। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहें गाइस। सो सबसे पहला मैसेज है, यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, ओके। और अभी मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगी आपको, तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। You never understand me. Why did I do this and why am I doing it? Second message. Third message. I see your picture all time. Nice. इसको मैं यहाँ रखती हूँ। आई होप कि आपको कैमरे में दिख रहा हो। ओह वाओ, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये सॉन्ग है। और ये किस तरीके से निकला, ऐसे 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 ब्यूटीफुल। एक और कार्ड लूँगी। आई एम स्टक, ओके। आई नीड यू, नाइस। I want to kiss you.
आई लव माई फैमिली, I don't know why, but suddenly I started spying on you. तू है वही दिल ने जिसे चाहा। ये कुछ ऐसे ही है लिरिक्स। ये भी एक सॉन्ग है, आई वॉन्ट टू हग यू। किस यहाँ है? हग यहाँ है। ओके, सो यहाँ पर मैसेजेस क्लियर हैं और कल रात की एनर्जीज भी क्लियर है। अब आपको बहुत अच्छे से तब समझ आएगा जब मैं आपको क्लियर करूँगी। मैं अब आपको क्लियर करती हूँ एक एक मैसेज। सबसे पहले मैसेज है, यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। कल रात इनके दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि ये अपने आप से ही ये बात कह रहे थे कि आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। आपको इमेजिन कर रहे थे। वो कहते हैं ना, खुली आंखों से सपने देखना। तो कल रात ये वही खुली आंखों से सपने देख रहे थे। एंड वो होता है ना कि दोनों हाथ सर के पीछे और एक पैर पे एक पैर हिलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, और आंखें खुली है और सोच रहे हैं, दिमाग में थॉट आ रहे, इमेजिनेशंस, आपकी कोई भी बात, कोई सिचुएशन याद आ जाती है और एकदम से मुंह से शब्द निकलता है कि यार सच में ये बहुत खूबसूरत है, राइट। तो वो थॉट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कल रात ये इस चीज़ को इमेजिनेशंस में देख रहे थे या जो भी है, बट ये कहीं ना कहीं अपने आप से कह रहे थे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हो। फिदा है आपकी ब्यूटी पर। ओके, दूसरा है, यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई एम आई डूइंग इट। ये जो कुछ कर रहे हैं इनको ये लग रहा था कल रात कि ये जो भी कर रहे हैं अभी हो सकता है आपसे बात भी ना हो रही हो, इनकी हो भी रही हो, ना भी हो रही हो, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो। कोई ना कोई वजह है जो भी ये कर रहे हैं ना आपके साथ अभी, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आई लव माई फैमिली वाला कार्ड, जिसमें आई लव माई फैमिली मीन्स फैमिली का जिक्र हुआ है। तो आई फील कि इनके सामने दो ऑप्शंस रहे होंगे, एक तरफ आप, एक तरफ फैमिली। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फैमिली को कोई भी इंसान छोड़ नहीं सकता, तो इन्होंने उस टाइम फैमिली को ही चूज़ किया। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ये समझते हैं कि आप शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि मैंने क्यों ये किया और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने क्यों किया आपके साथ ऐसा और ये क्यों कर रहे हैं। बट प्यार तो अभी भी है, सोचते तो अभी भी है, इमेजिन तो अभी भी करते हैं, बट कोई ना कोई मजबूरी यहाँ पर नज़र आती है कि मजबूरी रही, इसी वजह से आपके साथ ये सब किया, वरना ये दिल से करना नहीं चाह रहे थे। आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम, जब ऑल टाइम का जिक्र हुआ है फिर कल रात क्यों नहीं। कल रात भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी पिक्चर्स को देख रहे थे, जो भी फ़ोटोज़ उनके पास हैं। एंड यहाँ पर एक कार्ड और है, आई डोंट नो वाई बट आई सडनली स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। ये जो है सडनली इन्होंने आपको स्पाई करना शुरू किया, मीन्स कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, अचानक से इमेजिन कर रहे थे आपको, आपकी कोई सिचुएशन याद आई और इनके मुंह से निकला आप बहुत खूबसूरत हो। फिर आपकी पिक्चर्स देखने लग गए, जो फ़ोटोज़ इनके पास, और फिर अचानक से ये सोशल मीडिया एंड इस पर आपको स्पाई करने लग गए। एंड फिर वहाँ पे आपका लास्ट सीन, प्रोफाइल जो भी है वो चेक किया इन्होंने, वो मुझे इनकी कल रात के एनर्जी में दिखता है। स्पाई कर रहे थे, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे थे। एंड ये सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, जिसमें से एक सॉन्ग था जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, एंड दूसरा सॉन्ग था तू है वही दिल ने जिसे चाहा या फिर चुना, कुछ ऐसे ही है ये लिरिक्स। ये दो सॉन्ग हैं, इनको सुनते हुए, आपकी पिक्स देखते हुए इनको सुन भी रहे थे एंड आपको कहीं ना कहीं मिस भी कर रहे थे। तो सॉन्ग भी सुन रहे थे, पिक्स भी देख रहे थे, स्पाई भी कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि आप इनके दिमाग में थे, मतलब कि जो भी एनर्जीज थी आपके आसपास इनकी घूम रही थी, ये कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे थे।
आई एम स्टक। इतने मिसिंग एनर्जी के बाद में भी कार्ड आता है आई एम स्टक, जो कि खुद कह रहे हैं कि मैं स्टक हूँ। सो डेफिनेटली इनके लिए सिचुएशन अभी ऐसी हो रखी है कि ये चाह कर के भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे और अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। बिकॉज जहाँ पर फैमिली का इशू आ जाए, फैमिली का जिक्र आ जाए, वहाँ पर अच्छे खासे इंसान स्टक हो जाते हैं। दिमाग में बात ही नहीं आती कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। बट आपको मिस कर रहे थे, आपको किस भी करना चाह रहे थे। अगर आप होते तो कहीं ना कहीं आपको किस भी करते, बहुत मन था इनका, हग भी करना चाह रहे थे आपको, आपके गले लगना चाह रहे थे। बिकॉज़ इनको बड़ा ही सुकून मिलता है जब ये आपकी एनर्जी में होते हैं। बहुत सुकून, एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है, वो अलग ही लेवल का सुकून होता है जो इनको मिलता है आपके पास होने से। बट नहीं थे तो ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एक ज़रूरत सी महसूस हो रही थी आपकी, आई नीड यू। सो वो ज़रूरत कहीं ना कहीं इनको कल रात आपकी महसूस हो रही थी। और लाइफ में आपकी कमी भी कहीं ना कहीं खल रही थी इनको कि इनको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें पूरी हैप्पीनेस नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। और वो कमी इसलिए महसूस हो रही थी बिकॉज़ आप नहीं हो। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं, इनको हम एक बारी क्लियर भी करेंगे टैरो डेक से। सो पहला जो मैसेज है वो क्यों है यहाँ पर, यू आर सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल्स। आप इनको इनकी जो इमेजिनेशन रही है, जहाँ पर इनके मुंह से ये शब्द निकला कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, उस इमेजिनेशन में आप कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, क्यों आपको काम करते, मतलब इनके मुंह से शायद आपने वो कॉम्प्लीमेंट कभी सुना भी हो, ना भी सुना हो, बट जैसे कह रहे तुम्हें पता है कि तुम काम करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। बिकॉज ये कार्ड वर्क को बताता है। सो कभी कोई ऐसी रही है इनके दिमाग में कि आपको कभी कुछ काम करते देखा इन्होंने, एंड वो एकदम से ख्याल आया कि आप उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे, उस काम को कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप अपने बाल संभाल रहे थे, या फिर आप अपना दुपट्टा संभाल रहे थे, या अपने आप को संभाल रहे थे। सो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप इन्हें खूबसूरत लगे। तो वो शायद एक मोमेंट क्लिक हुआ है इनके दिमाग में, और वो है कहीं ना कहीं मेमोरी जो कि कहीं ना कहीं इनको बहुत ही अच्छा फील करवाती है। और उसी के बारे में सोच करके यही इनके मुंह से निकलता है, यू आर सो ब्यूटिफुल। ओके, एंड ये वाला मैसेज यहाँ पर क्यों है, यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम आई डूइंग इट। ओके, लेट्स सी ये मैसेज क्यों है। एस ऑफ सोर्ड्स। आई फील कि इन्होंने कोई बात क्लियर नहीं की आपसे। अब उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने कहा ना यू नेवर अंडरस्टैंड। इन्होंने कहा कि आप नहीं समझ पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो पहली चीज़ कि इन्होंने कोई चीज़ क्लियर नहीं की। वो क्यों नहीं की, बिकॉज़ ये प्यार आपसे करते हैं, तो ये कह दे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये गलत होगा। क्योंकि इनको लगता है कि मैं खुद से झूठ बोल के मुझे चैन नहीं मिलेगा। सो मैं प्यार करता हूँ, और ये बात इन्होंने ऑलरेडी कह रखी है, तो अभी कोई क्लियरेंस उसमें देने का ये कोई मतलब नहीं समझते। बट अभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे या अभी आपके साथ नहीं है, वो एक अलग इशू हो जाता है इनके नज़रिए में। भाई ये अलग तरीके से सोचते और इनकी अलग सोच है, क्योंकि इस बात से यही झलकता है। ठीक है, जिस बात को आप नहीं समझ पाओगे, अगर हकीकत बोलूँ तो कोई भी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज़ वो इनकी इंटेंशन है। और हम नहीं किसी की इंटेंशन को जज कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी करेगा और बोल देगा मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, मेरी ये इंटेंशन थी। तो वो तो पता ही नहीं चल रहा ना हमें इंटेंशन क्या थी। सो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं की, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करके दिखाया, आपको इग्नोर किया, या आपने जब कॉल मैसेज बहुत किए थे तो इन्होंने बहुत इरिटेटिव सा आंसर किया, रिप्लाई किया, या फिर इन्होंने टोटली इग्नोर किया। सो इनका कहने का मतलब ये था कि आपसे क्लियर कहना ही नहीं चाहते थे कि प्रॉब्लम क्या है, ये भी नहीं बताना चाह रहे थे, और दूसरी बात ये भी नहीं कहना चाह रहे थे। इनको
एक क्लियर जवाब देना पड़ता, क्योंकि आप क्वेश्चन करते कि भाई एक क्लियर जवाब दो मुझे कि क्या आखिर बात क्या है, और ये बोल देते कि ये इशू है, तब भी आप कहते कि अब तुम्हारा डिसीज़न क्या है। तो इनके पास कोई डिसीज़न नहीं था, तो इन्होंने उस टाइम वो चीज़ क्लियर नहीं की, एंड उस चीज़ को इनको लगता है आप कभी समझ नहीं पाओगे, और इसलिए आप उनको हमेशा गलत जज करते रहोगे। तो ये थॉट था कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया उसके लिए आप इनको गलत जज करोगे, ये इस बात को जानते हैं और ये मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज है, आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम। टू ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं जब ये आपकी पिक्चर्स देख रहे थे तो इनका बहुत मन कर रहा था कि ये जो हम दोनों के बीच में दूरियां हैं इसको मैं मिटा सकूं, बिकॉज ये डिस्टेंस को बताता है ये कार्ड। एंड सिर्फ पिक्चर तो इनके ये खुली आंखों से भी, वो होता है ना कि आंखें बंद है तो भी किसी के चेहरा नज़र आ रहा है, आंखें खुली है तो भी किसी का चेहरा नज़र आ रहा है, तो आपका चेहरा वैसे भी इनको नज़र आता है। बट वो पिक्चर्स देखते टाइम जो इनका पहला थॉट था वो ये था कि काश मैं इन दूरियों को मिटा पाता, ठीक है। करीब आना चाह रहे थे आपके, जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। ये क्यों है यहाँ पर? साइन वगैरह मैं लास्ट में बताऊंगी। 3 ऑफ कप्स, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप आसपास ही हो इनके, सबसे पहली चीज़ तो ये। एंड ऐसा कोई भी पल नहीं है जो कि इन्होंने आपके साथ ना बिताया हो, हर तरीके से सेलिब्रेट इन्होंने किए हैं, खुशी के पल भी आपके साथ देखे हैं, खुशियाँ भी शेयर की हैं तो दुख भी शेयर किए हैं, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा था रिलेशनशिप में उस टाइम पे। सो ऐसा कोई पल नहीं है जब इन्होंने जो आपके साथ ना बिताया हो, तो वो कहीं ना कहीं वो यादें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन यादों की वजह से ही और वो जो पल आपके साथ जिए हैं उनकी वजह से ही इनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अभी भी हर पल यही लगता है कि आप उनके आसपास ही हो, बिकॉज़ हर चीज़ आपकी याद उन्हें दिलाती है। ये कहीं जाते हैं तो वो सड़कें, वो गार्डन, या फिर फ़ोन भी चलाते हैं तो वो आपसे बात करना, या उस फ़ोन में जो पिक्स हैं वो आपका नाम बार बार दिख जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बार बार याद दिलाती हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आता है कि ये महसूस करते हैं, या फिर ये कल रात ये महसूस कर रहे थे, या फिर इनका ये थॉट ही है दिमाग का कि आप हो, उनका ये कहना है कि तुम मेरे आसपास ही हो, बेशक कितने ही दूर हो लेकिन तुम मेरे आसपास हो, बिकॉज मैंने तुम्हारे साथ हर पल जिया है और वो हर पल मेरे साथ है, तो तुम भी मेरे साथ हो। तो वो वैसे इनके थॉट्स हैं, कभी बात होगी तो ये थॉट्स निकलेंगे ज़रूर। आई एम स्टक, ये मैसेज क्यों है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई भी डिसीज़न लेना इनके लिए पेनफुल रहेगा। आपके लिए स्टैंड लेंगे तो फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, ये भी इनके लिए पेनफुल होगा। और अगर फैमिली का स्टैंड लेते हैं, आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो भी पेनफुल होगा। अभी तो आपको कुछ क्लियर ही नहीं कर रखा इन्होंने, ठीक है। हो सकता है अभी तो आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे कि बिकॉज एक कोई उम्मीद होगी, कोई थोड़ी बहुत उम्मीद कि कुछ हो सकता है, ठीक है। स्टक है और डर भी लगता है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, एंड पेन में है डेफिनेटली। ये जो और एनर्जीज़ हैं वो दिख रही हैं, बट इन तो पूरी एनर्जी को मिलाकर के अगर एक शब्द दूँ तो वो है तड़प, किसी चीज़ को पाने की या किसी चीज़ के साथ रहने की तड़प। सो आपको पाने की और आपके साथ रहने की तड़प मुझे इन मैसेजेस से फील होती है, वो मैसेज मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। सो उसका पेन एक नेक्स्ट लेवल का होता है, कहीं ना कहीं वो आपने वो पेन महसूस किया है और अभी भी आई थिंक कर रहे हो इनसे दूर रह कर के। सो वो पेन ये भी फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में नहीं है, बट वो स्टक हैं, कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि डरते हैं कि कहीं ये किसी का दिल रखते रखते खुद ही ना टूट के बिखर जाए,
ठीक है, इस बात के लिए स्टक है। बिकॉज अगर ये आपका स्टैंड लेते हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, तो भी ये टूट के बिखरेंगे, और अगर ये फैमिली का स्टैंड लेते हैं और आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो भी ये टूट करके बिखरेंगे। और वही हो रहा है, ये रोज़ कहते हैं ना पल पल मरना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। हर पल किसी को याद करना और फिर हर पल खुद को समझा करके सुला देना, लाइक वो एनर्जी इंसान को अंदर ही अंदर बहुत तोड़ देती है, बहुत खोखला कर देती है, फीलिंग्स को मार देती है। फिर वो फीलिंग्स कभी किसी के लिए उतनी फीलिंग्स नहीं आ पाती है। सो खुद को ख़त्म कर देना, वो एक एनर्जी दिखती है। सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टक है बिकॉज़ ये बिखरना नहीं चाहते हैं, और बट इनको पता है कि मुझे एक साइड जाके बिखरना पड़ेगा, बट फिर भी एक होप है, फिर भी एक होप है कि कुछ कर सकते हैं हम। आई नीड यू, ये मैसेज क्यों है? आई नीड यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ज़िंदगी को स्मूथली, ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। ये इंसान कितनी मेहनत कर रहा है और अकेले सारे बोझ को उठा रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहा है। तो इनको ज़रूरत है एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की, प्यार की, और वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल सपोर्ट और वो प्यार कहीं ना कहीं आपसे इनको मिलता है, और इसलिए आपकी ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी स्मूथली और खुशियों के साथ चल सके। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं तो ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल हो जाएगी, एंड ज़िंदगी को चला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो खुशी नहीं होगी ज़िंदगी जीने में जो कि आपके साथ होगी। सो आपके साथ की ज़िंदगी इनको खुशनुमा नज़र आती है, और आपके बिना ज़िंदगी बहुत दुख भरी नज़र आती है। आपके साथ ज़िंदगी जीना नज़र आता है और आपके बिना ज़िंदगी काटना नज़र आता है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, इसलिए आपकी ज़रूरत है ताकि ये अपनी पूरी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें खुश रह सकें। आई वॉन्ट टू किस यू, ये मैसेज क्यों है? आई वॉन्ट टू किस यू। ये इनके हिडन फीलिंग है जो कि ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बट ये चीख चीख करके, क्योंकि जितना दबा रहे हैं ना, जो इंसान जितना दर्द और जितनी बातें अंदर दबाता है, जबकि उसका मन है मैं बोलूँ मैं बोलूँ मैं बोलूँ या फिर मैं उस चीज़ को करूँ, लेकिन फिर भी वो दबा रहा है, तो मतलब वो एक आग का गोला एक दिन तो फटेगा। तो वो एनर्जी है कि चीख चीख के कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हें किस करनी है, मुझे तुम्हें हग करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज़ मुझे बहुत सुकून मिलता है, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो ये चीज़ दिल में छुपाई हुई है, कंट्रोल करते हैं, बट ये चाहते हैं आपको किस करना बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई लव माई फैमिली, ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? आई लव माई फैमिली, द लवर्स। जितनी फैमिली प्यारी है उतने ही आप भी प्यारे हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया, जो कि मुझे ये बताता है कि ये कह रहे हैं ना आई लव माई फैमिली, बट वो आपको भी करते हैं प्यार। फैमिली मुझे प्यारी है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं तुमसे भी कम प्यार नहीं करता हूँ। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि ये दो मैसेज आते हैं कि आई लव यू बट आई लव माई फैमिली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मुझे मेरी फैमिली से भी बहुत प्यार है। सो वो ये पूरा कंप्लीट करता है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो क्लियर है, बट वो इनकी मजबूरी कहीं ऐसी अटक गई है जहाँ पर ये स्टक हो गए हैं, अदरवाइज़ ये बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, ये मैसेज क्यों है यहाँ पर? टावर, जब भी आपको स्पाई करते हैं तो एक ख्याल आता है कि एक अजीब सी फीलिंग आती है। जब कल रात भी जब ये आपको स्पाई कर रहे थे तो एक अजीब सी फीलिंग थी कि ऐसे चोरी छुपे स्पाई करना, और ये डर डर के करना कि कहीं पता ना चल जाए कि मैं उसको देख रहा था, स्पाई कर रहा था। ऐसा फील कराया जैसे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है।
और आप दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तो बहुत ही मैं बोलूँ बुरी वाली फीलिंग थी जब ये आपको स्पाई कर रहे थे। तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था आपको स्पाई करते हुए, इनको बहुत बुरा फील हो रहा था कि इतना प्यार करता हूँ मैं और वो भी करती है, या फिर मैं करती हूँ और वो भी करता है, बट उसके बावजूद भी इस तरीके के हालात ऐसे आ गए। तो मतलब कि वो एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि जब आपको स्पाई कर रहे थे तो ये चाह नहीं रहे थे कि आपको ऐसे स्पाई करे, बट इन्होंने किया और करने के बाद में इनको बहुत ही बुरा फील हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो वो चीज़ दिखती है। एंड एक गाना है यहाँ पर, तू है वही दिल ने जिसे चाहा। लेट्स सी ये क्यों है यहाँ पर। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 2 एनर्जी मुझे हमेशा इस कार्ड में नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पर पूरा येलो कलर जो कि सनलाइट को बताता है, और यहाँ पर एक ऑरेंजिस एंड येलो मिक्स कलर जो कि सूरज ढलने को बताता है। तो ये कार्ड मुझे ओवरऑल एनर्जी ये देता है कि सुबह से लेकर के शाम तक, जैसे कि आपको याद करना, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ एक ही है कि आपके बारे में सोचना या आपके थॉट्स बार बार आना, एंड कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ प्लानिंग करना, कुछ आइडिया ढूंढना। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक ऐसे लौते शख्स इनको अपनी लाइफ में मिले जिनको पाकर के इनको ये लगा कि आप वही हो जिसको ये मतलब एक सपने की तरह देखते थे कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, और जब आप मिले तो वो सपना जैसे कि पूरा हुआ। तो ये अभी भी उस चीज़ के बारे में, और जैसे कि कल रात भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि आप जब मिले थे तो वो फीलिंग कैसी थी और अब वो फीलिंग कैसी है। सो कहीं ना कहीं वो दोनों फीलिंग्स याद आ रही थी, या फिर मैं बोलूँ कि ये बहुत मिक्स सी एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पंछी है जो पिंजरे से निकलने के लिए तड़प रहा है और बट वो नहीं निकल पा रहा है। लाइक ये एनर्जी वो है कि प्यार बहुत है, बट प्यार में दर्द भी है। वो कहते हैं ना प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। सो वो चीज़ नज़र आती है कि बात नहीं तो आपके बारे में सोच के ही थोड़ा सुकून मिल जाता है, आपको इमेजिन करके थोड़ा सुकून मिल जाता है थोड़ा सा बट इनका अभी पूरे दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, आपको बस सोचने में और कुछ नहीं इनको दिख रहा, ना कुछ और नज़र आ रहा है, बस सिर्फ सोच रहे हैं। थॉट्स आते हैं, अपने आप आते हैं, ये खुद नहीं लेके आते कि चलो बैठते हैं याद करते हैं उसको, नहीं, अपने आप आते हैं। ये रूटीन बन गया है कि सुबह उठते हैं तो याद आती है, रात को सोने तक याद आती है, और सोचते सोचते ही सोते हैं। तो ओवरऑल ये एनर्जी दिख रही है मुझे। साइन की बात करूं तो सबसे पहले जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि। उसके अलावा दिखता है मुझे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। स्ट्रॉन्ग साइन बता देती हूँ, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये स्ट्रांगली। बाकी सारे साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ये हैं। और नंबर बताती हूँ, नंबर 8, नंबर 1, 2, 3, नंबर 10, नंबर 6, 4, 6 एंड नंबर 16 एंड नंबर 3। सो हाईलाइटेड नंबर है नंबर 6 एंड नंबर 3, ये हाईलाइटेड नंबर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई का मंथ एंड जून का मंथ और मार्च का मंथ ही मुझे नज़र आता है यहाँ पर, या ये मंथ स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ओके, सो ये नंबर्स, ये मंथ्स है जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो,
आई होप कि आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।